साथियों, एक बड़ी ही दिल दहलाने वाली घटना दिल्ली में हुई है। 16 साल के एक बच्चे ने, एक बड़े स्कूल के 16 साल के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया है मेट्रो स्टेशन से छलांग मार के। राजेंद्रा प्लेस मेट्रो स्टेशन से उस बच्चे ने छलांग लगाई। और उस बच्चे की बात करें तो उसने जो सुसाइड नोट लिखा उसके अंदर ये लिखा कि मेरे जो अंग है वो दान कर दिए जाए। देखिए, वो बच्चा जो आज हमारे बीच में नहीं है, कितना समझदार है वो बच्चा, कितना समझदार था। और उस बच्चे ने रेगुलर अपने पेरेंट्स को ये शिकायत की कि टीचर्स मुझे प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं, टीचर्स मुझे परेशान कर रही हैं। पेरेंट्स ने भी टीचर्स को अप्रोच किया कि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। और मुझे लगता है कि एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके अंदर होती है कि वो बच्चों के हुनर को पहचाने। हर बच्चा केवल शिक्षा में ही अच्छा नहीं होता है। हर बच्चा जो होता है कि टॉप करने वाला बच्चा, जो आपको मैथ्स में टॉप कर रहा है वो साइंस में टॉप ना कर सके, जो साइंस में टॉप कर रहा है वो इंग्लिश में टॉप ना कर सके, जो तीनों में टॉप नहीं कर रहा हो सकता है वो स्विमिंग में टॉप कर सके, जो स्विमिंग में टॉप नहीं कर सकता हो सकता है वो क्रिकेट में, फुटबॉल में, म्यूजिक में, ड्राइंग में, किसी भी चीज में टॉप करे। इसका मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर वो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा है तो उस बच्चे का जो है वो बच्चा नालायक है या वो किसी भी काबिल नहीं है। क्योंकि पढ़ाई का पैमाना बच्चे की काबिलियत को नहीं नाप सकता किसी भी तरीके से। और आज जो ये दिल दहला देने वाली घटना हुई है, सही मानिए दिल को झकझोर कर रख दिया इसने। और आज की अगर हम बात करें, जितने भी लोग जिनके भी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर आपके बच्चे के साथ में जरा सा भी टॉर्चर होता है, आपको कभी कोई कंप्लेंट मिलती है, कृपया उस दिन का इंतजार ना करें कि जिस दिन कोई मनहूस खबर आए। बच्चे की बात को सुनिए, उसके साथ बात करिए। और केवल टीचरों के ऊपर दोष देना भी यहां ठीक नहीं होगा। टीचर्स का मनोबल किस तरीके से उनकी मानसिक स्थिति टाइट हो रही है, मानसिक स्थिति में इतना दबाव हो रहा है सिस्टम के अंदर कि वो बच्चों के ऊपर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जो ये एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि उन बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है। वो शिक्षक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं उस बच्चे के बारे में, उस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। ऐसे टीचर्स के ऊपर सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये जो घटना हुई है, प्रवेश वर्मा जो दिल्ली के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री हैं, उनके क्षेत्र की घटना है, उनके एरिया के अंदर हुई ये घटना है। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, उनकी स्थिति वैसे ही खराब हो रही है। प्राइवेट स्कूलों को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, फीस बढ़ाने में सपोर्ट कर रही है, हर तरीके से सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनके कल्चर के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। कल्चर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। टीचर्स के डेवलपमेंट के ऊपर, टीचर्स के जो साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये बड़ा सवाल आज सरकार के ऊपर खड़ा हो चुका है कि जहां दिल्ली के अंदर एजुकेशन की जो स्थिति चरमराती जा रही है, हेल्थ केयर सर्विसेज चरमराती जा रही है, आज जो स्थिति बन रही है, अगर आज बच्चे सुसाइड तक पहुंच रहे हैं तो बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। सही मानिए दिल में पीड़ा है इस बात को लेकर, इसीलिए आपके सामने मैंने ये बात रखी है। और अगर आप मेरी बात का समर्थन करते हैं तो साथ आइए, उस परिवार के साथ आइए जो इस दुख की घड़ी के अंदर इस बहुत बड़े दुखों के पहाड़ को झेल रहा है, जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं केवल स्कूल के ऊपर एक्शन लेने की बात नहीं करूंगा, डेफिनेटली स्कूल के ऊपर तो एक्शन होना ही चाहिए, उन टीचर्स के ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा एक्शन सरकार के ऊपर होना चाहिए, सरकार के तंत्र के ऊपर होना चाहिए। उन निकम्मे एमपी, एमएलए और जो मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो कोर्ट के जजेस हैं, उन सब के ऊपर यह सवाल है कि हम एक टॉप स्कूल के अंदर, दिल्ली के पूरे देश के माने हुए टॉप स्कूल के अंदर अगर कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है तो कहां जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, कहां क्या कल्चर हम अपने बच्चों को देने का काम कर रहे हैं, क्या देंगे हम अपने बच्चों को। क्या केवल गधों की तरह उनको मारना, पीटना और उनको नंबर की रेस में लगाना यही शिक्षा है? बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। समाधान मेरे पास है, लेकिन समाधान मैं उन्हीं लोगों को दे पाऊंगा, उन्हीं से शेयर कर पाऊंगा जो लोग मेरी बात का समर्थन करते हैं और जो लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आना चाहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी जान दे दी थी इस देश के लिए, इस देश के भविष्य को बचाने के लिए कि आने वाली पीढ़ियां आकर देश को संभालेंगी। इसलिए जान नहीं दी थी कि आने वाली पीढ़ियां आकर के मेट्रो स्टेशन से कूद करके सुसाइड कर लेंगी। बहुत आहत है मन, लेकिन
मैं ऐसी कामना करता हूं आप सभी लोग आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े। मुझे नहीं पता आपका वो कदम कौन सा होगा, एक कदम आगे बढ़े, जरूर बढ़े। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी के बच्चे भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के बच्चे भी हो सकते हैं, और बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, वही देश का भविष्य है। और अगर हम उन बच्चों को नहीं संभालेंगे तो देश का भविष्य नहीं संभलेगा, यकीनन देश का भविष्य खराब हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।